हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एमपीपीएससी की न्यू स्ट्रैटेजी जो है, क्योंकि अब एग्ज़ाम की डेट बढ़ गई है प्रीलिम्स की, तो आप लोगों को क्या रखना है और जो पहली बार दे रहे हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे और जो पहले 2-3 साल से देते आ रहे हैं उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उस पर भी बात करेंगे। और प्रीलिम्स पढ़ना है या मेंस पढ़ना है, ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और न्यू सिलेबस को और पुराने सिलेबस को कैसे मर्ज करके पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इससे घबराना नहीं है। जो नया सिलेबस आया है इन सभी पॉइंट्स पे भी डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स पढ़ें या मेंस पढ़ें, सबसे पहले तो आपकी स्ट्रेटजी इस बात पे होना चाहिए कि अभी चूँकि टाइम मिल गया है तो आपको प्री के साथ साथ मेंस को भी पढ़ना है। यस, क्योंकि टाइम टेबल आ चुका है मेंस का, सितंबर में एग्ज़ाम होना है, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलना है। पेपर के बाद में सिर्फ 2 महीने मिलना है अच्छे, ठीक है। और 2 महीने में, क्योंकि ये नया सिलेबस है, भले ही आप पुराने स्टूडेंट हो, प्री दे चुके हो, मेंस दे चुके हो, इंटरव्यू दे चुके हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो सिलेबस में कुछ जो नए पॉइंट्स जोड़े गए हैं उसके हिसाब से भी आपको तैयारी करनी होगी। और 2 महीने में मेंस का इतना बड़ा सिलेबस कवर पॉसिबल ही नहीं है कि आप कवर कर सको, या कोई भी नया स्टूडेंट तो कर ही नहीं पाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपको प्रीलिम्स की टेस्ट के साथ साथ आपको टॉपिक जो प्री के सिलेबस में है और मेंस के सिलेबस में, उन दोनों को देखना है। जो कंबाइंड टॉपिक हैं उनको, जो दोनों में है, ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री के हो, पेपर 1 के हो, या ज्योग्राफी के हो, साइंस के हो, या एनवायरनमेंट के हो, या पॉलिटी के हो, आपके जो कॉमन टॉपिक हैं उनको आपको डिटेल में पढ़ना है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप नदियां पढ़ेंगे, पर्वत, पहाड़, इंडिया का कॉन्टेस्ट में पढ़ेंगे, तो वो आपको मेंस के भी काम आएंगे और प्री के भी। उसके जो सिद्धांत हैं, टाइप्स हैं, कैसे बनते हैं, है ना। और यदि आपने टॉपिक जैसे एक बार पूरा कवर कर लिया है, उसके बाद आपको डेली, आपको 7, यदि एक बार में सिलेक्शन लेना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहले ही प्रयास में आपको सफल होना है, तो आपको डेली ही एक पेपर सॉल्व जरूर करना है। 100 क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। आप कहीं से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और किसी भी एक जो नोट्स हैं उन पे एकदम पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं होना है, ठीक है। मार्केट में भी बाढ़ आ गई है, अभी तक कुछ नहीं था लेकिन अब बाढ़ आ गई है ना, नोट्स की, मटेरियल की, नए सिलेबस, न्यू सिलेबस के नाम पे बुक लिस्ट, है ना। अगला वीडियो जो है बुक लिस्ट पे भी बना देंगे कि आपको किस तरह से पढ़ना है। आपके पास जो रिसोर्सेस अभी हैं, आप पुरानी जो तैयारी कर रहे थे, जो प्रीवियस ईयर में पढ़ रहे थे सिलेबस में, रिसोर्सेज आपको वही आपके रहेंगे। अभी फॉर एग्जांपल आपने कुछ नया नहीं लिया है, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। पूरे निश्चिंतता से आपको उन्हीं बुक से जो टॉपिक आपको मिल रहे हैं, टॉपिक पे फोकस करना है, बुक या उस पे नोट्स पे फोकस नहीं करना है। क्योंकि मैंने देखा है अभी स्टूडेंट्स है ना, बहुत अभी तक भी ये सोच रहे हैं कि कौन सी बुक लेना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, प्री पढ़ना है कि मेंस पढ़ना है, बस यहीं तक है ना। तो आपको 100 क्वेश्चन प्री के डेली लगाना है, साथ में उसी टॉपिक के जो सिमिलर मेंस के सिलेबस में भी एक बार सबसे पहले आपको सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है। और सिलेबस यदि नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप में मेरे डला है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक एक टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि प्री में और मेंस में कौन कौन सा टॉपिक कॉमन है, ठीक है। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं बता दूंगी, आप कमेंट करेंगे तो वीडियो बना के वो भी बता देंगे। आपको उनके 3 मार्कर और 5 मार्कर अभी रेडी करना है। यस, 11 मार्क का क्वेश्चन आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, जो लेंदी वाला आएगा, लेकिन आपको छोटे वाले क्वेश्चन तो कवर करना ही है। राइटिंग की प्रैक्टिस अभी भी करना है, ठीक है, अभी पर्याप्त टाइम है। इसके अलावा आप, क्योंकि या तो देखो 2 स्ट्रेटेजी हो सकती है, पर बेस्ट मेरे हिसाब से रहेगी कि जो प्री में सब्जेक्ट हैं, आप हिंदी, निबंध और एथिक्स,
इनको छोड़ सकते हैं। जो नए टॉपिक हैं प्री में नहीं है उनको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, ठीक है, और जो कॉमन है उनको पढ़ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक बार जो नए टॉपिक हैं उनको थोड़ा थोड़ा टाइम दे दीजिए, सिर्फ देख लीजिए कि क्या क्या है, और अपना मैटर रेडी रखिए कि आपके पास मटेरियल है या नहीं है, इतनी तैयारी करके रखिए। और नोट्स सारे नहीं लेना है, अरेंज करके रखना है टॉपिक वाइज, ठीक है। और एक बार आप थोड़ा सा देख लेंगे तो आपके माइंड में रहेगा कि हाँ ये चीजें आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी तैयारी आप जो नए टॉपिक हैं, फॉर एग्जांपल हिंदी का पेपर ले सकते हैं, निबंध ले सकते हैं, और जो नए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो ऐड हुआ है उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रबंधन, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह जो मेंस के स्पेशल टॉपिक अभी नए ऐड हुए हैं, जो नए टॉपिक हैं उनको आप एक बार 10 से 12 दिन दे सकते हो, और फटाफट करके, एकदम ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इतना पढ़ के रखना है। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, यदि आपके पहले से आप ये फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए नहीं है, जो लोग ऑलरेडी दे चुके हैं प्री, ठीक है, पर बाउंड्री पे रह जाते हैं और नहीं होता है, उनके लिए है ये। तो आपको क्या करना है, पहले आपने जो नए टॉपिक अभी ऐड हुए हैं मेंस में उनको एक बार थोड़ा थोड़ा पढ़ के रखना है, जिससे जब प्री हो जाएगा उसके बाद आपके पास, क्योंकि ये वाले जो ट्रेडिशनल टॉपिक हैं ये भी रहेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वाले, क्योंकि प्री के अलावा भी मेंस में कई स्पेशल टॉपिक हैं जो प्री में नहीं पढ़ते हैं, हम छोड़ देते हैं, और हमें ये इन चीज़ों पे फोकस करना है। अभी आप 1 से 1.5 महीने ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है, मेंस के हिसाब से। जैसे ही 15 मई आएगा, 15 मई तक आप ये चीज़ें कर सकते हैं। 15 मई के बाद आपको फुल्ली फोकस प्री पे हो जाना है। पहले 8 दिन में आपको पूरा 8 से 10 दिन में रिवीजन करना है। मई आपका कंप्लीट हो जाएगा, साथ में आपको टेस्ट देते रहना है। हर यूनिट का टेस्ट तो प्री का डेली ही देना है। 7 से टाइम मैनेजमेंट आपका ये रहेगा, यदि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है तो 7 से 8 घंटे आपको स्टडी के लिए देना ही होंगे, कंपलसरी है। चाहे आप स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो, वर्किंग हो, जॉब में हो, जो भी हो, यदि आप प्रीलिम्स में यहाँ पे एमपीपीएससी में, क्योंकि ये सच्चाई है कि इस बार वैकेंसी कम है, ठीक है, डरा नहीं रही हूँ, है ना, आपको सच्चाई बता रही हूँ, वैकेंसी कम है, इलेक्शन ईयर है अभी, और नया सिलेबस आया है, तो नए टॉपिक हैं, ऊपर से क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा टफ पेपर नहीं आने वाला है, इजी आएंगे। जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं उनसे बेसिक आएगा, उन पे ज़्यादा फोकस करना है प्री में भी और मेंस में भी, है ना। तो इस बार सिलेक्शन लेना सीट कम होने के बावजूद भी इजी है, ले सकते हैं, ठीक है। और तैयारी लेकिन आपकी 7 से 8 घंटे चाहिए ही चाहिए है। आप यदि वर्किंग है तो आपको जॉब छोड़ना होगा, छुट्टी लेनी होगी, और यदि आप हाउसवाइफ हैं, मदर हैं, तो आपको थोड़ा सा कैसे भी करके रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की छोड़ के और पूरा फोकस आपको पढ़ाई पे देना होगा, तभी आप इस साल सिलेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी 2023 वाले में मेंस क्लियर कर रहे हैं, है ना, तो उनको इंटरव्यू कॉल आएगा, है ना, इंटरव्यू के लिए भी होना है, और साथ ही साथ नेक्स्ट जो प्री रहेगी उसके लिए भी रेडी रहना है। तो आपको पढ़ाई तो बंद करना ही नहीं है, ठीक है। जो नए टॉपिक हैं इंटरव्यू वाले उन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा देखते जाना है ना, करंट अफेयर से अपडेटेड रहना है डेली ही, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आपकी बिल्कुल जिम्मेवारी बनती है, ठीक है। और जो नया सिलेबस है, नए सिलेबस को इंटीग्रेट करके पुराने सिलेबस में, ठीक है, इंटीग्रेट करने का मतलब ये है कि जो आपके पुराने सब्जेक्ट के और अभी के नए सब्जेक्ट के टॉपिक हैं, ठीक है, तो आपने पुरानी जो आपकी बुक्स हैं उनसे जितने भी ट्रेडिशनल टॉपिक जो दिए गए हैं ओल्ड सिलेबस के और नए में भी कॉमन है, उसको पढ़ लेना है। उसके बाद जो नए नए ऐड हुए हैं उस पे फोकस करना है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे दोनों, तो घबराना नहीं है, आपकी जो पुरानी किताबें हैं वो बिल्कुल भी बेकार नहीं है, मार्केट में भागम भाग के चक्कर में नहीं पढ़ना है,
सिर्फ आपको नए टॉपिक देखना है। अब वो कहाँ से अच्छे हैं, कौन से अच्छे हैं, इसके लिए एक अलग से वीडियो लाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए, ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स हैं, आप जिस पे भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।